हरे कृष्णा। आज फर्स्ट डे है। पहला दिन है। आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत है इस्कॉन मंगलुरु टेम्पल के तरफ से जो ऑनलाइन कोर्स भगवत गीता लिया जा रहा है, उसमें सभी सभी का स्वागत है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन एक छोटा सा गुरु को प्रणाम करके अपन स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशाचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम। ओके, आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत है। आज का भगवत गीता जो आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। भले ही अपने आप लोग तो, हाँ, सब लोग आ तो गए सीखने। हाँ, भगवत गीता तो हमें जानना चाहिए, कृष्ण की वाणी है। हाँ, कृष्ण ने बताया है हमें भगवत गीता। हम सब उत्सुकता से, हाँ, सब लोग हाँ रेडी है। हमें मालूम होना चाहिए भगवत गीता क्या है। बट यहाँ पे थोड़ा, हाँ, भगवत गीता जानने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन आज मैं थोड़ा आप लोगों से बताऊंगा। और फिर आपसे अगर कुछ डाउट्स हुए हैं, देन अगेन आप क्लास के बाद में आपका डाउट्स जो भी है, आप क्लास के बाद में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड आवाज कम आ रही है। ओके, मे बी देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। अभी आ रहा हूँ। अभी एटलीस्ट यू कैन टाइप इन द चैट वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल। अभी आवाज क्लियर आ रहा? हरे कृष्णा। हाँ, अभी ठीक है। ओके, दे इट अभी तक लो था। लेट इट बी। ठीक है, ठीक है। तो आज जो हम भगवत गीता सीखने जा रहे हैं वो यहाँ किसका है? हम भगवत गीता तो वैसा तो प्रचार में जब भगवत गीता है, कोई बोलता है ये भगवत गीता है, कोई बोलता है ये हमारा प्रोडक्शन का हमारा भगवत गीता है। तो हम जो, हाँ, जो हम इस्कॉन मंगलुरु टेम्पल के तरफ से जो हम भगवत गीता सीख रहे हैं वो किसने दिया? तो यानी किसने, कि हम हमारे फाउंडर आचार्य कौन है वो? ये जो भगवत गीता यथारूप प्रभु जी क्या है ये? यथारूप यानी जैसा कृष्ण ने बोला, बिना चेंजेस किए वैसा आपके सामने वर्ड टू वर्ड आपको बताया जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट द ये भगवत गीता यथारूप का एक मीनिंग है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है,
अभी प्रभु जी भगवत गीता जब क्यों क्यों हमें सिर्फ इस्कॉन का ही क्यों आप यथारूप है बोल रहे, बोले तो कई लोग प्रचारक क्या करे, भगवत गीता को बदल दिए, मनगढ़ंत कहानियां थोड़ा सा उसमें से ले लिए, असल जो वास्तविकता है वो नहीं बताए, बट उसको हेर फेर करके हाँ बदल के कुछ और बताए। बट हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हाँ जो भी चैप्टर है, एवरी चैप्टर को किस तरीके से एक कनेक्टिविटी है, एवरीथिंग आपको धीरे धीरे से 18 दिन के जो डेज है, ये 18 दिन में आपको पूरी तरीके से आपको संक्षिप्त में हाँ बोला जाएगा। अभी हम थोड़ा जानेंगे ये इस्कॉन क्या है प्रभु जी। इस्कॉन तो हम तो मंदिर तो वो इस्कॉन मंगलुरु ओके ऑनलाइन क्लास दे रहे, इस्कॉन तो जुड़ गए, ये इस्कॉन क्या है। इस्कॉन इस्कॉन की स्थापना हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने इसे स्थापना किया। श्रीला प्रभुपाद कौन है एक्चुअली, इनके अभी और थोड़ा पास्ट टाइम्स ऑफ इंट्रोडक्शन के लिए श्रीला प्रभुपाद बचपन से ही वो सिर्फ जगन्नाथ यात्रा निकालते थे, बचपन से ही कान्हा के बहुत बहुत समीप थे, हाँ उनकी भक्ति और वो जब युवा अवस्था में थे हाँ सब सब धार्मिक धार्मिक कामों में रहते हमेशा, यही था उनके मन में कि बस उनके गुरु का आदेश करना था, आदेश का पालन करना। तो गुरु का आदेश उनको क्या आया, सिर्फ पाश्चात्य देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज में जाना, आप हमारा जो कृष्ण भगवान ने जो हमारा गीता का संदेश दिया, ये आप पाश्चात्य देश में जाके आप बिल्कुल इसका प्रचार करना। तो ठीक है, गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश मान के बट सीधा हमारे श्रीला प्रभुपाद सिंपल हाँ चले गए, बस भगवान कृष्ण को मन में रख के गुरु की आज्ञा मान के 1965 में ओनली ही वाज हैविंग ओनली 40 रुपीज हाथ में रख लेके बस चल पड़े जलदूत, वो भी एक बिजनेस का शिप हाँ कार्गो शिप जिसे बोलते हैं हाँ, जहाँ पे पैसेंजर नहीं जाते वैसे शिप में इनको परमिशन नहीं दिया गया पहले तो, बाद में बड़ी कठिनाई से परमिशन दिया गया जब 1965 में प्रभुपाद जैसे ही यूएसए गए। बहुत हाँ एक तो हाँ सब लोग कोई भी नहीं मालूम, सिर्फ मालूम है तो कौन, कान्हा जी जो प्रभुपाद के मन में श्रीला प्रभुपाद के मन में बसे हुए थे, बस उनको एक ही विश्वास था, मुझे मेरे कन्हैया मेरी नैया पार लगाएंगे, ना के मेरी नैया, हम सबकी नैया पार लगाने वाले कान्हा ही है। बस ये एक धारणा विचारधारणा से वो बस अमेरिका में चले गए, वहां एक साल बड़ी मेहनत के साथ में बड़ी मैंने एक तो वहां के लोगों का वहां का रहन सहन वो बहुत परेशानियों के बाद में एक साल के बाद में इस्कॉन की स्थापना हुई, यानी 1966 में ये इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद ने किया। ठीक है, दैट्स वाई हाँ इसीलिए हम हमारे जो फाउंडर आचार्य कौन है, स्थापक कौन है, श्रीला प्रभुपाद है इस्कॉन के। देन अगेन कंटिन्यू वहां से फिर बाद में श्रीला प्रभुपाद जैसे इस्कॉन स्थापित करे, इस्कॉन में नहीं आने से पहले से भी प्रभुपाद का एक न्यूज़पेपर हाँ बिल्कुल चलता था, उसका मैगजीन चलता था, उसका नाम बैक टू गॉड है। देन अगेन आफ्टर एस्टेब्लिशिंग ये इस्कॉन की स्थापना होने के बाद में कई कई ऐसे बुक लिखे, उसमें कितना डिटेल में समझाया गया, वास्तविकता ये है जान लो आप लोग, आपको तथ्य नहीं समझाया जा रहा है, आपको छुपाया बोला कुछ जा रहा है लेकिन है कुछ और इसमें। इसीलिए जैसे ही जब इस्कॉन की भगवत गीता जो यथारूप भगवत गीता है, वो भगवत गीता जब सबसे ज्यादा पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा अगर भगवत गीता का प्रचार हुआ, भगवत गीता के घर घर में पहुंचा बोले तो ये सिर्फ सिर्फ इस्कॉन का भगवत गीता यथारूप है। बस ये एक ही कारण था कि इस्कॉन जैसे ही प्रभुपाद के हर एक लेक्चर में हर 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 जो मीटिंग हुआ, हर जो बुक लिखे इनके फॉलोअर्स होते होते गए, विद इन ए स्पैन ऑफ 12 साल में 108 मंदिर 108 मंदिर विश्व भर में एंड भारत में भी
भारत में भी प्रभुपाद कान्हा जी के मंदिर 108 मंदिर बनाया गया एंड वहां पे प्रचार भी होना चालू हो गया। और ये इस्कॉन मूवमेंट जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया था, संकीर्तन मूवमेंट, वहां से इस्कॉन का मूवमेंट चालू हो गया, क्या शुरू हो गया। हरे कृष्णा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बट अपन सीरियसली अपन अपने क्लास पे आ जाएंगे। हाँ, अभी यहाँ पे ये आप लोग सब लोग दर्शन कर लीजिए। ये इस्कॉन मंगलूर का हमारे मंदिर का दर्शन है, राधा रानी और कान्हा जी का दर्शन कर लीजिए सब लोग। अब ये जो ऑनलाइन कोर्स है प्रभु जी, कौन करा रहे हैं? इस्कॉन मंगलूर के हमारे जो शिक्षा गुरु है, हाँ, नाम अनिशिता दास, जो कि मंगलूर के प्रेसिडेंट है एंड एंड बीटेक आईआईटी कानपुर से हाँ ऑलरेडी करे हुए हैं। एक्चुअली ये कोर्स उनके द्वारा अभी तक हमारे टेम्पल से 5 lakhs, दिस इज द ओनली फर्स्ट टेम्पल दैट 5 लाख के भक्तों को, हाँ, सबको भी भगवत गीता का ज्ञान बिल्कुल यथारूप जिस तरह सबको सबको बांटा गया के नो। अब प्रभु जी भगवत गीता में ऐसा है क्या? भगवत गीता में सभी समस्याओं का उत्तर है। भगवत गीता हम क्यों पढ़ना चाहिए? कि अगर हमें किसी चीज का, अगर हमें डाउट है, ये परिस्थिति ऐसे चंद परिस्थितियों में हम लोग आ गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना? तो एक बार के लिए ये समझ लो कि भगवत गीता सभी समस्याओं का भगवत गीता में उत्तर है। और क्या है? ये एक प्रेरणा की पुस्तक है। हम लोग जनरली यहाँ भौतिक भौतिक ये दुनिया में बहुत तकलीफ में रहते हैं, हाँ, ना खुशी रहती, हर पल हम खुशी ढूंढने के प्रयास में जाते रहते, लेकिन दुखों का सामना होता रहता। देन कैसा करना? देन उसका हर हर जब हम तकलीफ में रहते, तो ये अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करें, तो देन ये हमें प्रेरणा देंगी, नहीं ये ऐसा करना, निराश नहीं होना, ये है आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए, क्या कर रहे, क्या करना है, भगवत गीता में इन डिटेल में है। बट ज्यादातर भारत के लोग, हाँ, ज्यादातर लोग जो हम लोग सनातनी लोग हैं, हाँ, हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते तो भगवत गीता है नहीं, लेकिन व्याख्या भगवत गीता के बारे में बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते। बट थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर भगवत गीता को जान लिए पूरा पूरा, क्या क्या मिलेगा हमारे को ये पुस्तक में? ये पुस्तक में हर प्रश्न का उत्तर है ये पुस्तक में, और ये प्रेरणा का, हाँ, पुस्तक है। देन अगेन आध्यात्मिक शब्दकोश है, शब्दकोश है ये भगवत गीता। ओके, नाउ अगेन इवन गांधी जी, महात्मा गांधी जी भी क्या क्या जब वो भी क्या करते थे? जो लोग गीता का, उनका कहना ये है, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं, तो हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। दिस इज द व्यू ऑफ गांधी जी का, ये एक विचार है। देखिए गांधी जी भी पढ़ते थे, पढ़ के हर बार जितने बार भी पढ़ो, मैं कुछ नया ही सीख रहा हूँ गीता में, ये उनका विचार है और ये करेक्ट है। और इवन आइंस्टाइन जो कि साइंटिस्ट है, ये दुनिया कैसा, या फिर कौन बनाए, हाँ, कोई तो एक पीछे है, हाँ, प्लैनेट्स घूम रहे, हाँ, ये हो रहा वो हो रहा, कोई तो एक मेन मास्टरमाइंड है। तो जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, जो इतना शानदार है, वो भी आइंस्टाइन भी भगवत गीता को जाने बाद में ये इस तरह का, इस तरह से अपने बता रहे हैं। अब प्रभु जी हम इस्कॉन का भगवत गीता आप तो बोल रहे हैं, हमारे को हम कहीं और भी पढ़ते हैं, कोई और भी सुनाते हैं भगवत गीता, वहां सुन लेना क्या? नहीं, कोई और भी सुना रहे प्रभु जी, सुन लेना। नहीं, जहां कहीं भी ये भगवत गीता ऐसा नहीं है। ये जो हम जब आपको बता रहे हैं, हम पूरी तरह से गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये पहले ये भगवत गीता पढ़ाया गया, कृष्ण ने अर्जुन को बताया। वैसा ये जो नॉलेज आ रहा, गुरु की परंपरा से स्ट्रेट अवे, सीधा सीधा गुरु परंपरा से प्राप्त किया हुआ नॉलेज है। एक छोटा सा एग्जाम्पल,
अब जब हम फोन चार्जिंग करते, हमें चाहिए एक वायर, चाहिए एक चार्जर चाहिए। बट अगर चार्जर का कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट गया हो, हाँ, टूटा हुआ, तो चार्जर चार्जिंग होता अपना फोन? डेफिनेटली नो। देन अब हमारा भी वैसा ही है, जो अगर गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं हुई विद्या, हम मनगढ़ंत कहानी बोल रहे, अगर वास्तविकता में ये है, लेकिन हम ये सोच रहे नहीं नहीं यही करेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, वो आप लोगों को बताना है। एक पोस्टमैन क्या करता? पोस्टमैन यही तो करता। कोई एक लेटर डालेगा, पोस्टमैन का काम बस वो लेटर को पहुंचाने का है। वैसा ही हमारा भी एक ही उद्देश्य है क्या? बट ये जो संदेश जो भगवत गीता का है, जिस तरीके से है, बिना बदले जो है वो आप तक लेके आने का है। बट इसके लिए आप क्या करना है? सिर्फ सिर्फ 18 डेज के लिए जुड़े रहना है। 18 डेज के लिए कोशिश ये करना है, 1 घंटा आपका कीमती समय निकाल के आपको क्लास में अटेंड करना है। बस इतनी सी विनती है। बस 18 दिन के बाद में आपको ये मैं मेरे तरफ से ये मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, आपका विचारधारा, आपका सोच, अरे हम परेशान हैं, हम दुख है, हमारे को तकलीफ ही तकलीफ है, जब से है प्रभु जी हमारे को सिर्फ आंखों में आंसू ही है, हमारे को खुशी नहीं है, खुशी को तलाश रहे लेकिन खुशी नहीं मिल रही। बट आफ्टर 18 डेज के बाद में आपका सोचने का नजरिया बदल जाता। हम किसके पीछे भाग रहे और क्या चीज के भागना कि ये पीछे भागना है, वास्तविकता में आपको 18 डेज में डेफिनेटली। बट आपसे एक ही विनती है, आप जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। अब गीता के बारे में तो सुन रहे प्रभु जी, 18 डेज में आप पूरा बता देंगे क्या? नहीं, 18 डेज में ये जो 18 दिन है, 18 दिन में सिर्फ सिर्फ यानी जैसा कंटेंट्स पेज रहता, भगवत गीता को अगर पूरा सुनना है, समझना, डीपली परफेक्टली समझना है, तो हमें कम से कम 1 साल का अवधि, बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगता, 1 साल तक हमारे को उसको सीरियसली अध्ययन करना पड़ता। फिर 18 दिन में आप कैसा, वाट भगवत गीता में मेन क्या है, शेष भाग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पिक्चर। अच्छा, भगवत गीता इतना ही है, अगर नहीं मालूम तो पहले हम क्या समझते हैं, भगवत गीता क्या है कि इतना मालूम है कृष्ण ने बोला अर्जुन को, बट क्या बोला, वो कैसा कनेक्शन है। कोई कोई बोलते हैं 3rd चैप्टर में ये नहीं बोला गया, वो नहीं बोला, बट कलेक्शन क्या है, एवरीथिंग विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ये 18 दिनों में। पूरा पूरा जोड़ के आपको देखो, कृष्ण भगवान यहाँ पे ये बोले, इसके बाद का चैप्टर को ये कनेक्शन है। और जैसा अपने घर के सीढ़ी रहता 1st फ्लोर जाने के लिए, वैसा ये एक एक चैप्टर को कनेक्शन है। बट हमारे हमारे भौतिक लोग थोड़े लोग क्या करते, चंद चंद चीज सामने के भगवत गीता के लेके पीछे का जोड़ देंगे, नहीं वो बोलेंगे यही बोला गया भगवत गीता। नहीं, ये गलत है। भगवत गीता को पहले हम जानना चाहिए, ठीक है? तो हमारा उद्देश्य क्या है, गीता के गहन अध्ययन के लिए एक को तैयार करना। हरि बोल। नो, अब ये भगवत गीता क्या है प्रभु जी? वैसे वैसे तो अर्जुन तो मालूम हमें, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझाना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता, तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती। एक्चुअली अर्जुन ऑलरेडी ही वाज, उनको पूरा नॉलेज है ऑलरेडी, बहुत स्ट्रेंथ है, सब है। अर्जुन इतना है कि उन्होंने तपस्या करके, इवन हमने कहानी में पढ़ा है, शिव जी को प्रसन्न करा, गांडीव पाशुपत्रास्त्र उनको मिला, एवरीथिंग हमें मालूम है। बट यहाँ पे आज अर्जुन का जिस तरीके से जो माया में, जो तकलीफ में, असमंजस परिस्थितियों में पड़ जाना, और कृष्ण जी का बोलना, ये एक तरीके से ये कृष्ण जी द्वापर युग में गीता सिर्फ बोले कलयुग के प्राणियों के लिए। हम बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव है, हम जान नहीं पाएंगे वास्तविकता क्या है। हम
हम जिसके लिए नहीं जाना है उसके लिए चक्कर लगाएंगे, जो वास्तविकता है जिसके लिए जाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो नहीं करेंगे। हमारे हमारे लिए अर्जुन को एक ऐसा समझना कि अर्जुन अर्जुन का जो गीता जिस तरीके से पूछा गया वो सिर्फ सिर्फ हमारे लिए है। आज के जो कलयुग के प्राणियों के लिए, आज के कलयुग के प्राणी भी वैकुंठ जा सकते क्या? हाँ, इतने कर्म, हाँ, इतने इतने लोग, ऐसे भी लोग भी जा सकते क्या? इतने पाप करे बाद में भी हम जा सकते क्या? क्या हमारा वैकुंठ में भी स्थान है? यस, डेफिनेटली। बट वो नॉलेज सिर्फ गीता में ही बताया गया। हरे कृष्णा। तुम अब ये तो हमें मालूम है, कुरुक्षेत्र के युद्ध से लड़ने में अर्जुन की कठिनाई थी। और वो कठिनाइयां क्या है? प्रभु जी मैं अभी लड़ूंगा नहीं। दिस वॉज ये उनका सोच था कि मैं सरेंडर करता हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को सींचा, ओके, रखा। अब यहाँ पे अब परिस्थितियां देखेंगे, हाँ, अलग अलग परिस्थितियां। अब अर्जुन क्या, यहाँ पे अर्जुन क्या है? घबरा रहे और भ्रम में है। वास्तविक क्या है? आपको कर्म क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? युद्ध भूमि में आ गए, आप बोल रहे नहीं मैं लड़ूंगा नहीं। हमें भी ऐसा रहता, हम लोग भी क्या करते हैं, एजुकेशन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं मैं अभी ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो आपको निर्धारित कर्म क्या है, करना क्या है, आपको यहाँ पे हमें आगे आगे धीरे धीरे से मालूम होगा। अब प्रभु क्या बता रहे हैं, कान्हा जी क्या बता रहे हैं? ये मेरी अवस्था व्यवस्था है, आपका काम खाली पालन करना है। मैं आपको आदेश दे रहा हूं, आप आगे जाइए, बस मेरा आदेश का पालन कीजिए। कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन भगवत गीता का पहला श्रोता है, लेकिन यह सभी के लिए भी लाभ है। जो हमने अभी अभी तक सुना है, देखे, ये सिर्फ ओनली अर्जुन के लिए नहीं है, सब के लिए, सब बद्ध जीव के लिए है। हाँ, हरि बोल। नो, आप लोग का स्वागत है। एक यात्रा एक कदम के साथ, जनरली कौन सा भी यात्रा, एक एक कदम तो हम आगे बढ़ाना पड़ता। हम आगे, भगवान आप ही आइए हमारे कने, भगवान आपका संदेश, हाँ हाँ बिल्कुल, हम फॉलो कुछ भी नहीं करेंगे, हम आप ही आना, हम तो कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा एक कदम आप कान्हा के ओर बढ़ाओ, 100 कदम। वो इतने दयालु है, वो इतने प्रेम प्रेम करते हैं हमें। बस एक कदम आपका आगे बढ़ाना है। वैसे ही ये भी हमारी यात्रा है जो 18 दिन की है। और इसके लिए बस आपको क्या करना है, एक कदम कि हर आगे बढ़ाना है बस, और डेली अटेंड करना है। अब गीता के रहस्यमय यात्रा के लिए स्वागत है आप लोगों को। अभी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, हम गीता में जानेंगे क्या? भगवत गीता में हमें मिलेगा क्या? तो हमें भगवत गीता में हम ज्यादातर 5 विषय पे हमारा चर्चा रहेगा। तो वो ये तो डेफिनेटली सीख लेंगे हम क्या है। तो भगवत गीता में ईश्वर क्या है जान लेंगे, परमेश्वर कौन है वो भी जान लेंगे, और सर्वोच्च देवता देवत्व किसको प्राप्त हुआ, कृष्ण कौन है, ये ब्रह्म ब्रह्म क्या है। हर कोई बोलते हैं हाँ हम ब्रह्मोस्मि। अरे भैया, ब्रह्म क्या है? सर्व सर्वोच्च नियंत्रक, ये पूरा कंट्रोल कौन कर रहे हैं? ये सृष्टि का कर्ता, हाँ ठीक है, हमें तो मालूम है कोई तो एक जन्म देने वाले है, कोई तो एक लेकिन कौन है? जन्म कौन दे रहे, चला रहे कौन, ये पूरों को कंट्रोल कौन कर रहे? प्लैनेट्स को, ये पूरा यूनिवर्स को कौन कंट्रोल कर रहे? ये हमें भी, ये इसमें हमें नॉलेज मिलेगा। एंड जीव जीव कौन है, जीव जीवित इकाई क्या है, और नियंत्रिक भागों और सर्वोच्च नियंत्रक के अंश कौन है। नहीं, हम अगर नियंत्रण वो कर रहे हैं तो हम नियंत्रक में कौन कौन आ रहे हैं वो सब डिटेल में जाएंगे। और प्रकृति, अभी तक मैं 2-3 बार इस्तेमाल करा, यूज करा एक वर्ड, बद्ध जीव है, भौतिक, भौतिक भौतिक प्रकृति, मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड। तो भौतिक प्रकृति के बारे में भी हम जानेंगे, और समय काल, समय और कारक, इसके बारे में भी जानेंगे। एंड फाइनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म। कर्म क्या है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, एक और एक कर्म रहता जो हम कल डिस्कस करेंगे, यानी कर्म, अकर्म,
विकर्म एंड ये जो कर्म के गतिविधियां, ये कर्म क्या है, कर्म से हम बंधे हुए कैसा है, ये हम अगले ये भी भगवत गीता के 18 दिन के क्लास में बिल्कुल डेफिनेटली जानेंगे। और प्रभु जी और थोड़ा नॉलेज। अब हमें तो मालूम गीता है, बट हमें ये नहीं मालूम गीता में कितने श्लोक है। तो कितना गीता में कुल टोटली गीता में 700 श्लोकास है। हम इसमें से कान्हा जी ने कृष्ण भगवान ने 574 श्लोकास वो स्वयं बोले हैं। 82% ऑफ गीता वॉज वो टोटली बोला गया, कृष्ण भगवान ने बोला गया। अब अर्जुन अर्जुन के तो संदेह थे, संदेह पर संदेह, संदेह पर संदेह, बस वो संदेह पूछना ही पूछते जा रहे थे। तो उनके भी चंद श्लोक है। उनके कितने हैं प्रभु जी? 84 श्लोक उनके हैं। अब अर्जुन हो गए। अब फिर देन अगेन संजया संजया से जानने से पहले एक धृतराष्ट्र, एक अंधा जो एक ग्रीडी यानी जिनके मन में लोभ, बस मेरे को राज चाहिए, बस ऐसा एक व्यक्ति जो कि धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र ने पहले अध्याय का पहला श्लोक एक ही बोल, बचे सो भगवत गीता पूरा संजय ने बोला, फिर 84 श्लोक अर्जुन ने बोला एंड कान्हा जी ने 574 श्लोक बता के देखो ये गलत है, ये सही है, ये मार्ग से ऐसा आपको करना चाहिए। इतना डिटेल में बताया गया हमें। नो एंड अब थोड़ा सा प्रभु जी ये 18 डेज के 18 अध्याय है। 18 डेज हम लोग डेली एक एक अध्याय कवर करेंगे। तो अब 18 अध्याय, पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक कर्म, हम सिर्फ 6 दिन तक यानी आज से लेके और कर्म योग के बारे में, कर्म क्या करना, कर्म किसका किसके कैसा करना, क्या चीज कर्म है, क्या चीज गलत है, सही क्या है, कर्म के रिलेटेड टॉपिक्स। देन ये एक बहुत अध्याय 7 से लेके 12 तक भक्ति योग सीखेंगे। भक्ति योग क्या है प्रभु जी का स्वयं कान्हा जी डिटेल में बताए। भक्ति किसके लिए करना चाहिए, आपको अगर पूजा करना है तो किसकी करना चाहिए, अगर आपको सरेंडर करना है तो किसको करना चाहिए, आपको भक्ति कैसा करे तो भगवान मिलेंगे। बस ये 7वें अध्याय से लेके 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक बताया गया। अब आखिरी का यानी आखिरी का तीसरा पार्ट क्या है? 13 अध्याय से 18 अध्याय तक, 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग। सिर्फ इसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। नो अब इसमें थोड़ा और डिटेल में अगर जाना है अभी, ओके एक थोड़ा महाभारत का थोड़ा पहले से पहले का एक सीन आखिरी है। कौरव कौन है, पांडव कौन है, चंद मैं लास्ट बैच में भी किसी को पूछा प्रभु जी ऐसे ही एक संदेह मैं डायरेक्टली पूछा था, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, मैं पूछा देखो ये अर्जुन कौन है, अर्जुन नहीं राम जी के भाई है। इतना जीरो नॉलेज है, इतना जीरो नॉलेज है। तो थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे आखिर ये युद्ध किसके किसके भी, कौरव तो मालूम है, थोड़ा उनकी वंशावली जो से हम बोलते हैं बता, ये जस्ट हम लीनियन ये कहाँ से आए कौन है। तो यानी पहले शांतनु महाराज थे। यस, शांतनु महाराज के पहले पहले पत्नी जो गंगा मैया, उनके उनके जो बेटे हैं भीष्म है, ये हमें मालूम है। देन उनके सेकंड वाइफ का नाम सत्यवती है। वो सत्यवती को ऑलरेडी ऑलरेडी ऋषि ऋषि पराशर ऋषि के से व्यास व्यास ऋषि का जन्म ऑलरेडी हुआ। देन अगेन ये सत्यवती से शांतनु महाराज शादी कर ले। शादी के बाद में उनको दो दो बेटे हुए। एक का नाम चित्रांग है, एक का नाम विचित्र वीर्य है। ओके, देन चित्रांग तो ऐसे युद्ध में राजा थे, यहाँ वहां युद्ध में जाना पड़ता था, वो युद्ध में चल बसे उनका डेथ हो गया। देन विचित्र वीर्य उनको उनको उनके दो वाइफ थे, एक का नाम अंबिका, एक का नाम अंबालिका था। अब इनके जो लड़के हैं अंबालिका को फिर पांडु
पांडु हुए और अंबिका को धृतराष्ट्र हुए। ये धृतराष्ट्र इज वेरी, हाँ, ये धृतराष्ट्र जो हमने अभी डिस्कस किया, जो पहला अध्याय का पहला श्लोक जो बताए थे, जो अंधे हैं उन 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 उन्हों गांधारी से विवाह के पश्चात उनको दुर्योधन दुशासन 100 पुत्र, टोटल इन टोटल यहाँ उनको 100 पुत्र है उनके। एंड एक दुशाला, दुशला एक डॉटर इज ऑल्सो देयर, मैम एक बेटी भी है उनको, हाँ, पुत्री। देन अंबिका के बेटे का नाम, अंबिका पुत्र का नाम पांडु है। एंड उनको भी, उनको कुंती, हमें ये तो मालूम, एक दूसरे न दो, उनके भी दो पत्नियां थे, इनका नाम कुंती, एक का नाम माद्री। तो यानी या कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। एंड नकुल और सहदेव माद्री के हैं। लेकिन ये 5 लोग पंच पांडव के नाम से ही जाने जाते हैं। आज जो हम देख रहे हैं, अभी अपन जो देखेंगे, ये कृष्ण भगवान ये युद्ध का युद्ध के क्या बोलते हैं, युद्ध में आके कुरुक्षेत्र में ठहर के ये जो बोल रहे, किसके किसके बीच में हो रहा, 5 पांडव की सेना एज वेल एज धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र है एंड उनका सेना में जो जो भी है, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा। एंड एज वी ऑल नो, हमें जो ये मालूम है क्या, जहां पे कृष्ण है डेफिनेटली वहां पे विजय है। तो कृष्ण पंच पांडव के पक्ष में है। वो भी एक छोटा सा कहानी है, वो भी अपन आगे देखेंगे। नौ, अब गीता, प्रभु जी गीता का महत्व, गीता हम पढ़ रहे, गीता का महत्व क्या है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयात पुमान। आप अगर कल 0 डे का क्लास, मेरे ख्याल से कोई लोग मिस हो गए, कल में भी ये बताया गया, गीता हम पढ़ना क्यों चाहिए प्रभु जी। गीता तो हमारी इच्छा है, लेकिन हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो यहाँ पे इतना डिटेल में बताया जा रहा है। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेश का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। और जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। यानी सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से, भगवत गीता को श्रवण करने से, उनके आदेशों का पालन करने से भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त होता। ये एक महत्व है, ये पहला वाला। अभी और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आखिर गीता हम क्यों क्यों सब तो बोल रहे गीता, लेकिन क्यों, रीजन यहाँ, उसलिए थोड़ा सा अपने को इंट्रोडक्शन क्लास में है ना, उसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अपन। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठ तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग एक्चुअली ये बद्ध जीव है। ऐसे हमारे कितने की जन्मों से, जन्मों से हम लोग ऐसे ही जन्म लेते जा रहे। ऐसे ही हम लोग पुण्य पाप करे, पुण्य करे, पाप खत्म हो गए, सॉरी फिर पुण्य खत्म हो गए, पाप के हमारे को सजा मिल रही है, ऐसा कोई बोलते रहते। हाँ, गए जन्म में क्या पाप करेगी, अब सजा मिल रही। लेकिन इसमें यहाँ पे बताया गया दूसरा महत्व कितना अच्छा है। जो भी आप दुष्कर्म करें, जो भी दुष्कर्म के फल हैं, वो पूरों का प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार गीता का डिसाइड कर लिए, हाँ हम गीता का अध्ययन करेंगे, गीता क्या है जानेंगे, गीता क्या है सीखेंगे। प्रभु जी गीता में आखिर क्या है, हम सनातन धर्म के हैं, बट हमारे को गीता क्या है नहीं मालूम प्रभु जी, हम तो सीखना चाह रहे। तो यानी क्यों सीखना चाह रही, इतना अच्छा हमें। सेकंड महत्व गीता का क्या है, हमारे दुष्कर्म जो भी है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस, ठीक है, ओके। थर्ड क्या है प्रभु जी, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, हरि बोल, अतः वो किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब हमारे यहाँ पे वेद है, उपनिषद है और बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें हैं, हम कंफ्यूज है प्रभु जी, हम क्या पढ़ना। तो गीता का तीसरा महत्व क्या बता रहा है हमें, एक बार गीता का बुक, गीता यथारूपी गीता, बस पढ़ लिए, उसको श्रवण कर लिए, उसको अध्ययन कर लिए, बस
कोई और साहित्य, वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पाठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है, स्वयं भगवान करे, भगवान ही ये गीता को बोले और भगवान इसमें हर चीज ला दी। ऐसा कहाँ पे भी हमें छोड़े नहीं, ये चीज नहीं बताया यहाँ पे तो देखो गीता में सही नहीं बताया, हर चीज डिटेल में बता दिए भगवान। जैसा जैसा अर्जुन क्वेश्चन पूछते गए वैसा वैसा पूरी पूरी तरह से हमें नॉलेज दे दिया गया भगवत गीता में। नौ और एक एक महिमा। अब यह गीता, गीतोपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। भगवत गीता गाय के तुल्य है, हाँ। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय का को दुह रहे हैं। ये जैसा एक छोटा सा इमेज भी है, पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं। ये गाय अगर गीता है तो कान्हा जी स्वयं क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, गीता अपने मुख से बोल रहे हैं। एक तरीके से एग्जाम्पल है। हाँ, अर्जुन, अर्जुन कौन है फिर सुनने वाला? अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा सद भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता एक गाय है, कान्हा जी गाय को में से दूध निकाल रहे हैं और श्रवण कौन कर रहे हैं? हम भक्त और अर्जुन। अर्जुन को इस तरह यहाँ पे बताया गया, ये भी एक महत्व है। और ये श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्या नामानि यानि। वेरी एक्सलेंट श्रोत्र। क्या बोलना गया यहाँ पे? आज के युग में लोग प्रभु जी हमें एक ही होना है, हम 10 उतना टाइम नहीं है प्रभु जी हमारे कने, हम बहुत भाग दौड़ की लाइफ है, इतना टाइम नहीं है, हम इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे वेद, इतने पढ़ने के लिए समय नहीं है प्रभु जी। देन तो यहाँ पे कितना अच्छा बताया जा रहा है, एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है आजकल। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता है, बस। सिर्फ भगवत गीता पढ़ लिया और कुछ भी नहीं, बस। ये एक भगवत गीता का अध्ययन, इतना इतना महत्व है भगवत गीता में। सारे विश्व के लिए क्या हुई, क्या होना, कौन है? एक ही विश्व ईश्वर, वो है सिर्फ देवकी पुत्र गीतम। यस, अगर पढ़ना है तो कृष्ण भगवान का गीत। कृष्ण भगवान का गीत क्या है प्रभु जी? भगवत गीता है, भगवान का गीत। सिर्फ वो एक ही पढ़े तो बस है, भगवान की गीता पढ़े तो बस है। और एक मंत्र, एक प्रार्थना, क्या है वो? उनका नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही एक महामंत्र है। केवल एक ही कार्य है, वो क्या है? सिर्फ भगवान की सेवा, ये है। हरि बोल। नो आज का जो चैप्टर है, इसी चैप्टर का आज का जो अध्याय है, अध्याय का नाम अर्जुन का योग विलाप एंड ऑब्जर्विंग द आर्मीज, यानी अर्जुन विसर्ग योग। ओके, नाउ अध्याय 1 में हम जानेंगे क्या प्रभु जी? जब से आप बता रहे, अब तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, अब एंट्री कर रहे भगवत गीता में। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में, फर्स्ट अध्याय पूरा कहे, फर्स्ट अध्याय श्लोका क्रमांक 1 से क्रमांक 11 तक क्या है? सेटिंग ऑफ सीन, यानी दृश्य की स्थापना। कौन किधर है, इन्हों क्या कर रहे हो, सामने कौन है, पीस ऑपोजिट साइड कौन है, ये इसमें बताया गया। इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। सब शुभ कृष्णा, कृष्णा सब तरीके से खुशहाली देने वाले हैं। कृष्णा हमेशा कैसा, ये इसके बारे में हमें कहाँ बताया गया? क्रमांक 12 से क्रमांक 20 पे बताया गया। और कृष्णा भक्तों से प्यार करते हैं, अच्छा ये भी बताया गया क्या?
हाँ, ये भी हमें इसमें मालूम पड़ता है 21 से लेके 27 तक। नाउ जीवन के दुख क्या है प्रभु जी, हम तो देखो दुखी है। हाँ, जितना भी खुशी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी आगे आगे जा रही है, हम पीछे पीछे जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ, तो जीवन मिजरीज ऑफ लाइफ, हाँ, जीवन के दुख क्या है, वास्तविकता हम इसमें अभी अभी जानेंगे। ओके, हरे कृष्णा। नाउ पहला जो श्लोक जो मैंने बोला, धृतराष्ट्र, एक ही श्लोक पहले अध्याय में बताया गया, धृतराष्ट्र का श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। क्या है ये मीनिंग? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। अब धृतराष्ट्र बहुत उत्सुक है युद्ध के लिए, तो प्रस्ताव सब भीष्म, सब एक से एक बड़े बड़े योद्धा चले गए। अभी थोड़ा किसको डाउट रहता, जिसको हारता, बल्कि अगर अंदर से डर है उसको डाउट रहता। अगर उसको जीतने का बिल्कुल, नहीं नहीं मैं तो जीतूंगा, मैं न्याय पे हूँ, ऐसा अगर उनका विचार था, तो उनको ये प्रश्न, ये डाउट उनके मन में आता ही नहीं था। अभी थोड़ा हम और थोड़ा एक 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 छोटा सा, यहाँ पे कौन है? संजय। संजय को ये दिव्य ज्ञान कैसा है? संजय को दिव्य दृष्टि कैसा है? संजय संजय को ये दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि क्या है प्रभु जी? अभी तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो कॉल करके, हाँ अमेरिका में क्या हो रहा, हाँ आपके घर में क्या हो रहा, वीडियो कॉल। बट हमारे यहाँ पे, हाँ, ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पहले ही था। ये टेक्नोलॉजी क्या है? दिव्य दृष्टि ऑलरेडी इनको दे दिए गया। बट वो यहाँ पे बैठ के युद्ध स्थल में क्या हो रहा पूरा विस्तार से समझा रहे हैं। इनको, धृतराष्ट्र को, संजय। ये दिव्य दृष्टि किसने दिया? व्यास देव ने। व्यास देव, जो व्यास ऋषि है, जो हमने अभी डिस्कस किया, उन्होंने उनको दिया कि भैया आप पूरा संक्षिप्त में वहां पे क्या हो रहा है इनको समझा दो। अरे बोल, अभी यहाँ पे अभी हम थोड़ा जानेंगे ये धृतराष्ट्र कैसा है, उनकी माँ, उनका सोच कैसी है। धृतराष्ट्र में का मन इतना काला है कृष्णा के प्रति, वो कभी कृष्णा को, उनको मालूम है कृष्ण सर्वंतर्यामी है, कृष्ण सब कुछ है। हाँ, कृष्ण रहे तो हम जीत नहीं सकते, सब मालूम है। फिर भी उनके मन में क्या है? ग्रीडीनेस। नहीं नहीं, मेरे को कुछ भी होना, राज्य होना, मैं बस राज्य, गद्दी को छोड़ूंगा नहीं। तो धर्म क्षेत्र क्या है? एक ये दूध के वैसा है। दूध में जनरली हम लोग अब देखते हैं, माता जी को भी मालूम रहता, अगर एक दो बूंद वट नींबू का, दो बूंद ड्रॉप्स डाल दिए, दो बूंद नींबू का अगर डाल दिए तो क्या होता? वो फट जाता। फट जाके क्या होता? फाइनली वो फटे से हुआ दूध से हम लोग क्या करते? रसगुल्ला बनाते। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का भी मेन इंटेंशन क्या है? उसे ये फैमिली को तोड़ना है, फैमिली को तोड़ के उसको राज्य को भोगना है। राज्य को भोगने के लिए वो किस स्तर पे भी जा रहे, लड़ने के लिए भी रेडी हो गया। बट राज्य आखिरी कृष्ण कान्हा जी द्वैत बन के जाके 5 गांव देव बोले, भाई नहीं दूंगा। इतना एडमेंट, इतना जिद्दी थे वो लोग कि भाई अपने पुत्र को समझा नहीं सका, ये पुत्र ये गलत काम कर रहा, आपने ये गलत है, ये सही है, सही मार्ग पे नहीं बता सका। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे क्रमांक से तीसरे क्रमांक में क्या बताया गया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशलता से व्यवस्थित किया है। यानी यहाँ पे दुर्योधन का भावना, दुर्योधन कितना डरावा है, दुर्योधन टेंशन में है। देखो दुष्टजन्य, ये तुम्हारा ही शिष्य है,
जो द्रुपद का पुत्र तुम्हारा शिष्य है, वो सेनापति बन के तुम गुरु है और शिष्य तुम्हारे से ही लड़ने के लिए तत्पर रेडी होके आया है। देखो आपने उसको ये ट्रेनिंग दिया है। ऐसा गुस्से में है यहाँ पे दुर्योधन। बहुत गुस्से में है। अब गुस्सा जनरली कब आता? अगर गुस्सा डर है, डर के कारण नहीं, हमारी हार के कारण, हम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रभु जी, हार के कारण हमें गुस्सा डेफिनेटली हार कोई कोई लोग सोचते हार जा रही है अब जिंदगी में और कुछ आगे बढ़ने के लिए है ही नहीं, हम तो बस हो गया, हम हार गए, निराश निरुत्साह। हाँ ऐसा कभी भी डेफिनेटली गीता इसलिए हम लोग सीख रहे, ये पूरे हमारे पे रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हरि बोल। आगे अब यहाँ पे सघोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्याधराय नभस्य पृथ्वीं चैवा तुमुलो भ्यानु नादयान। यानी इन विभिन्न शाखों की शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण, यानी जैसे ही कृष्ण भगवान ने और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए, उधर भीम ने, नकुल सहदेव सब सब लोग जैसे ही शंख बजाए, क्या हुआ? शंखनाद जब जैसे ही स्टार्ट हुआ तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को वीर्ण, वो इतना जैसे ही वो शब्द है माँ शब्द वहां से वो शंख में से जो ध्वनि प्रकट हुई, वो ध्वनि से पूरा हरे कृष्णा। ओके, तो अगर आवाज नहीं आ रही तो चैट में बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखेंगे। बट ये शब्द ये जो साउंड है, साउंड से ऑलरेडी धृतराष्ट्र के पुत्र के मन में डर डर उत्पन्न हो गया। ये तो कितना क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही वो लोग डिप्रेशन में चले गए। हाँ नहीं नहीं अभी तो नहीं हो सकता, सिर्फ आवाज से ही, अभी और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा कृष्ण ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यस, इवन कृष्ण एंड और अर्जुन भी शंख बजाए, जो हमने डिस्कस किया है। अब और आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा अब जो ध्वज है यहाँ पे ऊपर, जो रथ के ऊपर ध्वज है, उस समय है हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए रेडी। अपने ध्वजा पे कौन है? हनुमान जी है, हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी कहाँ है? कभी भी याद रख लेना अपन, अगर हम कृष्ण के प्रिय बन गए तो कृष्ण के जो भी सहयोगी है, जो भी कृष्ण के सहयोगी है, वो हमारे साथ रहेंगे। आज अर्जुन अर्जुन के साथ हनुमान जी क्यों है? अर्जुन को के साथ हनुमान जी क्यों है? वो भी कृष्ण के भक्त है। यस, इसीलिए उनका ही ध्वज भी है। एंड अगेन, और अब 21 से और 22वें क्रमांक में क्या बताया गया? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत्य, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषी रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मेरा रथ को जरा आगे ले जाइए, मैं दो व्हाट आर्मीज, दो लोगों के, दो युद्ध के लिए जो जो लोग महारथी आए, मैं देखना चाह रहा हूँ आखिर कौन उत्सुकता के साथ लड़ने आए अधर्म का युद्ध। हम तो धर्म पे हैं, आखिर कौन कौन लोग आए? ये अर्जुन जैसे ही कृष्णा कान्हा जी को बताए। अब यहाँ पे हम परिस्थितियां अभी थोड़ा अपन समझेंगे। हाँ देखना, हमारे रिश्ते, हाँ हमारे रिश्ते कैसे रहते हैं? हमारे रिश्ते निराशा, हमें हमेशा क्या मिलता? निराशा मिलता हमारे रिश्तों में। और हम कभी भी अगर किसी से रिश्ता लगाते तो क्या होता
कौन सा भी रिश्ता, दिल से हम टूटना रहता हमारे रिश्तों में, और हमेशा मौत, हमेशा मेरे को डर रहता मृत्यु से। मृत्यु कब आता हमारे रिश्तों को कब तोड़ के लेके जाता। बट अगर हम भगवान से संबंध लगा लिए, भगवान से अगर संबंध लगा लिए, तो भगवान का संबंध कैसा रहता, मधुर, मीठा, दिव्य रहता। और भगवान द्वारा अपने भक्तों की सेवा करना, भगवान स्वयं, अगर हम भगवान का कृष्ण के बन जाएं, एक हाथ कृष्ण की ओर आगे बढ़ाएं, तो 100 हाथ, 99 स्टेप्स कृष्ण भी आगे आगे आपको ये भवसागर में से निकालेंगे। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान द्वारा अपने भक्तों को की सेवा, प्रभु जी भगवान द्वारा भक्तों की सेवा का एग्जाम्पल क्या है, यही है यहाँ पे ही। अब अर्जुन के रथ स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं सृष्टि के रचयिता, स्वयं कृष्ण, जो भगवान स्वयं एक रथ सारथी बन गए। क्यों? भगवान यही देखते, हम में क्या देख रहे भगवान, प्रेम, प्रेम के भूखे हैं भगवान कृष्ण। ये एक इतना इतना एक्सेलेंट एग्जाम्पल है कि भगवान एक भक्त की प्रार्थना पे, ठीक है मैं तुम्हारा सारथी भी बनने के लिए तैयार हूँ। देखिए क्या हम, अगर हमें थोड़ा बहुत पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, नाम आ गया, हम अगर कोई अगर बोल दिए करते, नहीं नहीं नहीं, ओ हम नहीं करते। ये दिस इज व्हाट, ईगो, ये सब हमारे में सब ये सब हमारे में रहता। बट कृष्ण भगवान कितने कितने प्रेम के भाव के भूखे हैं भगवान, ठीक है। अच्युतीय बोल के यहाँ पे बोला गया, अच्युतीय यानी क्या प्रभु जी, शाश्वत और कभी अपने भक्तों को विफल नहीं करना। भगवान इसलिए ही बने सारथी, हरि बोल। नौ, और राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। हाँ श्री भगवान कृष्ण, अगर किसी का प्राण लेना की इच्छा है तो उसे कौन बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा। अगर उनको बचाना है तो कोई उनको मार भी नहीं सकेगा। भगवान की शरण में अगर हम हैं, कृष्ण भगवान के शरण में, हमेशा याद रख लेना, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, हरि बोल। नौ, अपन थोड़ा और आगे जाएंगे, बस एक 10 मिनट्स में क्लास ऑलमोस्ट पूरा अपन फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय का ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेना के मध्य में अपने चाचा ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। हम जैसे ही वो लोग, अब रथ बीच में आ गया, उन्होंने सबको देखने लगे। और यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, भगवान कृष्ण भी ये पूरा लीला है कृष्ण भगवान की, जरा अपन समझेंगे। चाहे तो कृष्ण उनका रथ दुर्योधन के सामने लेके जा सकते थे, जिससे अर्जुन के मन में लड़ने की भावना हो। बट कृष्ण भगवान वहां नहीं ले गए। कहाँ ले गए? सीधा रथ भीष्म पितामह के सामने और उनके गुरु के सामने, गुरु द्रोण के सामने लेके गए। अब यहाँ पे रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, अभी मैंने जो बताया, जो हम लोग असमंजस परिस्थितियों में आ जाते हैं, ये परिस्थितियां अभी यहाँ से डिस्कस होंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है। ठीक है, अब अर्जुन का हाथ, अंग कांप रहा है, मुंह सूख जा रहा है और हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना इससे उससे किसी प्रकार की विजय प्राप्त होती है। राज्य का सुख, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। हम मेरे लोगों को मैं सबको मार दूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? कोई भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी ये इस तरह का विचारधारा एकदम अर्जुन का
में परिवर्तन आने लगा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन के से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अभी हमें हमें राज्य क्या करने के लिए, अगर हम इनको सबको मार देंगे हमें मिलने वाला क्या है कृष्णा? हमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मेरे पूरे रिश्तेदार, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं इन सबको मारे बाद में राज्य लेके क्या करूं? यहाँ भी असमंजस, ये परिस्थितियां जाग गए। नाउ अभी और क्रमांक 36 में क्या बताया गया? यदि हम ऐसे अब हम हमारे पे सोचेंगे, यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, ये अर्जुन का भावना है। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। ये उचित, दिस इज नॉट करेक्ट। नहीं नहीं भैया, ये तो गलत है, हम मारना नहीं है चाहिए। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें किस प्रकार का सुखी हो सकते हैं? अर्जुन टोटली सरेंडर हो गया। नहीं, अब मैं नहीं लड़ सकता भगवान, मेरे को कुछ सुख नहीं मिल रहा, मेरे अपने पूरे मारे जाएंगे तो मैं किसके साथ रहूं? भगवान आप मेरे को मारने के लिए मत बोलो। फिर भी भगवान कृष्ण ने बोला उन्हें क्या? नहीं, युद्ध करो। सिर्फ आपका काम क्या है? युद्ध करो। भगवान ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है पैकअप जस्ट आप घर को चले जाओ। नहीं बोले, भगवान क्या बोले? युद्ध करो। क्यों? वैदिक वैदिक आदेश अनुसार हमें क्या बताया गया वेदों में? अतताई 6 प्रकार के होते हैं, यानी जो गलत लोग हैं 6 प्रकार के हैं। कौन कौन है प्रभु जी? विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले, ये सब अतताई है। पराई स्त्री को अपहरण करने वाले, ऐसे लोगों को तो दंड देना ही है चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा और आगे 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 जाएंगे। कल कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अभी अर्जुन और दुविधा में क्या बता रहा है? पूरा कुल जब सब लोग का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्या मिलता हमारे को? कुछ भी नहीं मिलता। हे कृष्ण, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे वृष्णि वंशी अवांछित संतानों उत्पन्न होते हैं। जब स्त्रियां दूषित होती हैं, संतानों में भी धर्म का पालन नहीं रहता। संतान भी कैसे? राक्षसों की प्रवृत्ति उन लोगों में आ जाती है। इस यहाँ पे ये बताया गया। और अभी फाइनली लास्ट श्लोक क्या है? संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संताप चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अर्जुन अब फाइनली रोते हुआ, बस अब मैं तो लड़ने वाला नहीं, मेरे हाथ कांप रहे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अब ये युद्ध मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को बहुत पाप लगेगा, ये पूरी विचारों से। बट वो धनुष कहीं और रख दे के बैठे। अभी हम थोड़ा यहाँ पे क्रमांक 28 से लेके क्या ये टोटल श्लोकास में हमें क्या सीखे प्रभु जी? तनाव के लक्षण, जनरली हम लोग पे भी तनाव रहता, तो तनाव के लक्षण क्या क्या है? अंग 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 हमारे कांपते हैं, मुंह सूखता है और पूरा शरीर कांपता है और बाल खड़े होते हैं, हाथ हाथ भी कपने से, जैसे अर्जुन को क्या हो रहा? गांडीव धनुष से फिसला। हम भी तनाव में अगर है तो टेंशन में,
परेशानियों में रहते हो, ये पूरे लक्षण हैं। जो जिसके पास है धैर्य नहीं है, जो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, जो अपने आप को निरुत्साह, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा लाइफ कितना ही खत्म, अभी मैं कुछ, हिम्मत टूट जाना जो बोलते हैं ना, ये पूरे लक्षण वैसे लोगों के हैं। और त्वचा रंग, उसका त्वचा पे भी उसका रंग बिगड़ जाता है, और पैरों से खड़े होने में असमर्थता रहती है, और मन हमेशा डिप्रेशन में चले जाता है। तो अभी प्रभु जी, अगर हम भगवत गीता, यस भगवत गीता, अगर हम सीरियसली भगवत गीता करें, ये पूरे लक्षण अगर हमारे में है, हमारे जीवन में अगर हमें बार बार ऐसे लक्षणों से हमें फेस करना पड़ रहा, तो ये पूरे लक्षणों के आंसर भगवत गीता में है। हाँ, अभी और प्रभु जी, दुख दुख है, लेकिन दुख के भी 3 प्रकार के हैं। दुख के 3 प्रकार कौन से है? आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक। यानी आध्यात्मिक दुख जो शरीर से, जैसे कि कुछ व्याधि आ गया, जो शरीर को मार लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये दुख है, दुख के कारण है। अब मन, मन से भी दुख, कभी कभी हम मन से भी ये सोच लेते हैं, मेंटली हम सोचते हैं कि आज मैं, मेरे को वो बोल दिया, वो मेरे को गुस्सा करा, मेरे को ऐसा बोला, मैं मन से दुखी हो गया। तो दो आध्यात्मिक दुख, मन और शरीर के। नहीं, नहीं, आदि दैविक प्रभु जी क्या है? आदि दैविक जैसे कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा, ये पूरा क्या है? क्लाइमेट के वजह से, नेचुरल क्या कॉजेस जिसे हम बोलते हैं, उसके वजह से आ गया, तो ये दुख उसके लिए प्रकट, वो कारण से प्रकट होते हैं। आदि भौतिक प्रभु जी क्या है? अब समाज, समुदाय जनरली, अभी अफगानिस्तान में नेता चले गए, सबको राजा वहां के परेशान है, समाज के लिए, यानी रहन सहन के तरफ से, यानी जनरली ये समाज और समुदाय और राष्ट्र, ऐसे कुछ दुख है, तो ये आदि भौतिक कहलाते हैं। अब अर्जुन नहीं लड़ने का फैसला किया, देन अर्जुन तो पूरी तरह से पूरे ये जहाँ पे जितने भी तनाव के लक्षण है, पूरे तनाव के लक्षण अर्जुन में है, क्लियरली बताया आगे कि उन्होंने हाथ कांप रहे थे, होंठ भी कांप रहे थे, लड़ना नहीं चाह रहा था, धनुष गिर जा रहा हाथ से, ये पूरे एक कमजोरी के लक्षण है। ओके, हरि बोल। अब हर अर्जुन के क्यों युद्ध नहीं कर सके? अर्जुन को मन में दया था, अर्जुन को कोई आनंद नहीं मिला, और अर्जुन ये समझते थे कि मेरे को बहुत सारा पाप लग जाएगा, एंड फाइनली मेरी पारिवारिक परंपराओं का नष्ट हो जाएंगे, और ये इनडिसिशन, अर्जुन असमंजस में थे कि मैं करूं तो क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं, बट ऐसे ही छोड़ दूं, क्या करूं? मेरी परिस्थिति प्रभु जी, कान्हा जी को ये ऐसे परिस्थिति में जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी ये देखना, फर्स्ट अध्याय पूरा कान्हा जी साइलेंटली सुनते। तो एक अच्छे गुरु का लक्षण क्या रहता? अच्छे गुरु का लक्षण, शिष्य जो बोले, पहले शिष्य के प्रश्न जो पूछे, सुन ले जाना, बाद में क्या है उसका आंसर, ऐसा आंसर बताना कि श्रेष्ठ शिष्य में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाना। के हरि बोल। अब अभी एक ये थोड़ा सा, अभी हम हमारा अध्याय आज तक अभी तक पूरा खत्म, थोड़ा हम, अगर ये युद्ध से पहले 9 रीजंस है, 9 रीजंस क्या है? 9 रीजंस ऐसे है जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो गया कि ये पांडव ही जीतने वाले हैं। क्यों प्रभु जी? यानी वो जो युद्ध स्थल है वो एक धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो यहाँ पे बताया गया फर्स्ट श्लोका में, धर्म क्षेत्र जहाँ पे धर्म के लिए युद्ध होता, जो धर्म पे है उसका तो हमेशा जीत ही होएगा। ये तो एक पहला कारण था। पंच पांडव धर्म पे है तो युद्ध पंच पांडव जीतेंगे। यस, युद्ध में वे ही विजय को प्राप्त करेंगे। यस, देन अगेन दिव्य रथ, अर्जुन के पास एक दिव्य रथ थे, वो अग्निदेव वरुण देव को रिक्वेस्ट करे, ये दिव्य रथ क्या है प्रभु जी? एनी टाइम जो भी ये दिव्य रथ पे बैठे उनको कोई भी हरा नहीं सकते। ये एक दिव्य रथ का जो दिया गया है उनको, कपिध्वज, जो कि हमने देखा है फ्लैग,
जो फ्लैग है वो फ्लैग पे हनुमान जी, कभी ध्वज पे क्यों, कौन है, ध्वजा, अपनी ध्वजा पे कौन है, हनुमान है। जहाँ पे हनुमान है, कान्हा जी के, राम जी के भक्त हनुमान जहाँ है, वहां तो कोई हार ही नहीं सकता। और शंखनाद, स्वयं अर्जुन और स्वयं कान्हा जी ने अपना शंख शंख बजाया। जहाँ पे वो शंखनाद है, वहां पे तो हार तो संभव है ही नहीं, जीत ही जीत है उनको। और गांडीव धनुष, पाशुपतास्त्र किसने दिया, शिव जी ने दिया, ठीक है। एंड वो शिव जी ने अर्जुन को दिया। ये भी रीजन एक है कि ये युद्ध हारेंगे नहीं। त्यक्त जीवता आर्मी, हाँ, जो भी युद्ध के लिए आए, रेडी फॉर डाई, हम लोग बस, हाँ, ये कैसा भी युद्ध, हम हमारे प्राण देने के लिए तैयार है, ये है। एंड वो जो पवित्र दिन था जिस दिन ये युद्ध हुआ, वो मोक्षदादी एकादशी है। एंड भाग्य लक्ष्मी किधर है, कहाँ, ऑपोजिट साइड में है, यानी लक्ष्मी जो यश, जो राज्य, जो स्व किधर है, कौरवों के साइड में है। तो फॉर्चुनेटली जहाँ लक्ष्मी किन करे रहना, अपने कृष्ण भगवान करे रहते हैं। तो कृष्ण भगवान पांडव करे हैं, तो अल्टीमेटली लक्ष्मी भी पांडवी को प्राप्त होने होगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारा क्लास एंड होता है। आपके अगर कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।